हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो गई है और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। और आज जा रही हूँ मैं भागवत कथा में। कल शादी संपन्न हुई मई के महीने की, तो आज है भागवत कथा। हमारे चंदोमती माता है यहाँ पे, मल्ला देवी, उत्तरकाशी में ही पड़ता है। तो आज जा रहे हैं हम भागवत कथा में और बिल्कुल अपने धोती पठेड़ा पहन रखा है। हमारा जो लोकल पहनाव है इधर का, हमारा जो कल्चर है, धोती और पागड़ा, तो वही हम सब ने पहना हुआ है और चलते हैं भागवत कथा के लिए। तो आप लोग बने रहें और दिखाती रहूँगी आपको आगे। भाई, तो सर्दी हो गर्मी हो, किसी भी मौसम में अगर हमें फूलों की ज़रूरत पड़ती है तो ये देख सकते हैं आप, ये गुलाब के फूल मैंने तोड़ दिए हैं इस पेड़ से। और तो गुलाब तोड़ दिए हैं। थोड़ा ये गेंदे का फूल तो नहीं है, पर इसकी वैरायटी थोड़ा छोटी होती है, लेकिन सदाबहार है। जब हमें ज़रूरत होती है तो भागवत कथा में भी अपने घर के ही फूल चढ़ाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये माँ चंदोमती, रख देंगे बैग में। और ये देख सकते हैं, ये है हमारा पागड़ा और धोती। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं कैसे लग रही हूँ धोती और पागड़े में। तो गाड़ी वाला भी कर रहा हमारा इंतज़ार कब से, 1 घंटा हो गया इसको रुके हुए। कितना इंतज़ार किया भाई हमारा? आधा की 1 चलो चलो भाई, मैं तो डर गई थी भयंकर कि डांट पड़ती हो। बहनें हो गई हैं तैयार, बिल्कुल अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना पहनाव। सबने पीली कोटी पहनी हुई है और पागड़ा और धोती, ये अभी दिखाऊंगी जब हम गाड़ी से उतर जाएंगे। तो कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग आज? चंदोमती। चलिए, तो बोलिए चंदोमती माता की जय। तो चंदोमती माता भी हमारे बगल में गांव है, यहीं पे पड़ता है। हमारे यहाँ माँ जगदम्बा है, वहाँ चंदोमती माता है। तो सभी लोग चलते हैं आज चंदोमती माता के दर्शन भी करेंगे और भागवत कथा का रसपान भी करेंगे। दीदी जी, आप डांस क्यों नहीं कर रहे भाई? आप कीर्तन भी करो। तो बारिश भी झमाझम बारिश शुरू हो गई है और सड़क से और मंदिर तक का थोड़ा पैदल सफर है। अरे भटवाड़ी के ब्यास जी पास प्रणाम बच्चा। हाँ ठीक। और आप ठीक हो? तो ये हमारा बेटा है, ये भी व्यासगिरी का काम करते हैं। और ये हमारी कीर्तन मंडली पहुंच गए भाई, पहुंच गए गेट पे पहुंच गए। पैदल मार्च हो गए यहाँ से हैं। चलो चलो चलो, यहाँ से चलेंगे पैदल। और ये सभी बहनें, ये हमारी भतीजी भी हमें मिल गई। तो चलो भाई, आप भी कथा सुनने आए हैं, आ जाओ। तो फाइनली चंदोमती द्वार पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से है पैदल रास्ता थोड़ा। तो भाई, धाम की जगह अगर हम कहीं भी जा रहे होंगे तो पैदल तो थोड़ा चलना ही पड़ता है। और शुभ भी होता है कि यात्रा हमेशा थोड़ा पैदल में ही करनी चाहिए। तो ये चंदोमती मंदिर भी है और यहाँ पे ही व्यासपीठ पे विराजमान पूजनीय श्री शिवराम भट्ट जी, उत्तरकाशी से। सीता
तो भटवाड़ी से भी हमारी जेठ सासू जी, हमारी दीदी जी पहुंच गए हैं बिल्कुल आप लोगों की। हाँ नाम तो हमारी दीदी जी गंगा मैया भी मिल गई है हमें, गंगा मैया की पुजारी। तो चलो 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 चलिए चलते हैं। तो बहुत धार्मिक लोग हैं भाई, भक्ति शक्ति भक्ति वाले। तो यहाँ से अब सभी लोगों का ऐसे कंकड़ों में भी और मंदिर तक का सफ़र होगा बिल्कुल नंगे पाँव, चप्पल सब ने यहीं पे उतार दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। सब जाएंगे नंगे पैर। आपने भी उतार दिए? उतार दी करो। तो भाई चलना पड़ेगा अब नंगे पाँव, यहाँ से पथरीले रास्तों पे चलते हैं। माता रानी की शक्ति है, कुछ नहीं टूटते पैरों में, कंकड़ कुंकड़ कुछ भी नहीं। फाइनली पहुंच गए थे मंदिर प्रांगण में। तो पहुंच गए हैं दोस्तों मंदिर प्रांगण में। जय माँ चंदोमती। खूब चहल पहल, श्रोता लोग भी आना शुरू हो गए हैं और ये सभी का मान सम्मान होते हुए फिर चलने सब तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों की भक्ति के लिए। चलो माता रानी का आशीर्वाद है भाई, सब कृपा माता रानी की। ये मेरी दोस्त भी मुझे मिल रही, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है देखा बिना फोन के मिल गए भाई हम अचानक ही। चलो ठीक बच्चा ठीक। पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगण में। जय माता रानी, सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माता। जय माता रानी, जय माता दी, जय माता की, जय माता रानी। पकड़ो ना, बोल दे बैठे रहो। मैं पर ले वो हमेशा के लिए
जय भगवान जी, जय कटार देवता। भाई जी प्रणाम। यज्ञ पुरुष महादेव। कम जाने हैं। हाँ ठीक दीदी, तुम ठीक है? हाँ ये ध्यानी माता मेरी तो जेठानी है, हमारे गांव में ससुराल है, हम दोनों ही है रैथल में। दीदी का मायका है और यहाँ है ध्यानियों की कथा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी जी आपको इतना बड़ा भव्य आयोजन करने के लिए। बहुत सुंदर सभी ध्यानियाँ लगी हुई है सेवाओं में। यहाँ पे है फलार की व्यवस्थाएं, देख सकते हैं आप। बहुत शुभकामनाएं भाई आपको ध्यानियों की कथा की। और ये भी यहाँ की ध्यानी और हमारी तो देवरानी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कथा करने की, इतना भव्य और दिव्य करने के लिए धन्यवाद। तो कैसी हो रही कथा? आशीर्वाद है, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा, और जो लोग भक्त लोग आ रहे हैं उन्हें आनंद आ रहा है कि नहीं? तो बहुत अच्छा, हम तो फोन के माध्यम से देख रहे थे जी, और मन ही नहीं माना। थोड़े खाली आए, रोज आइए और माँ भगवती की कथा दे भागवत सुनने का आपको भी अपने अपने कल्चर में बहुत सुंदर लग रहे, बहुत प्यारे। सभी लोगों का ड्रेस कोड अलग अलग जगहों से आ रखे हैं और सभी ने अलग अलग ड्रेस कोड पहना हुआ है। कितनी बढ़िया रसोई बना रहे हैं। ये जो भोजन भंडारे में जो भगवान मात्रा महेश्वरी अर्धमात्रा जो ओम है ना, ओम, इस ओम में तीनों देवता और मां भगवती शक्ति विद्यमान है। इस ओम में क्या क्या है? आ, उ, मां और विष्णु, अर्धमात्रा। भगवान ब्रह्मा, जो आ है वही ब्रह्मा का स्वरूप है। अकारो भगवान ब्रह्मा, और उसमें ऊ है, उकार है, वही स्वयं भगवान हरि है। मां शक्ति को सभा में ससाते, भगवान शिव की उपासना करें या भगवान ब्रह्मा की उपासना करें, कोई भेद नहीं है। बस वही पाएगा जिसमें किसी प्रकार जहां अहंकार नहीं।
सांसों की तार तार में, सांसों की तार तार, सांसों की तार तार, सांसों के जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। ये कथा यहाँ चल रही है, एक एक दिन बीतते बीतते 6 दिन, अब 3 दिन 4 दिन बचे हैं, लेकिन बाकी जो 6 दिन वो लौट के नहीं आएंगे। जो कल आनंद था वो आज में, आज कुछ नया आना, कल फिर कुछ नया आएगा। ऐसे जीवन ऐसे ही है, इसलिए आज में जियो, आज में रहो, आज में आनंद करो, आज में मौज करो। कल मैं ऐसा करूंगा, कल नाचूंगा, कल झूमूंगा, कल भजन करूंगा, कल धर्म करूंगा, कल व्रत करूंगा, कल कथा सुनने जाऊंगा। कल का क्या है, आज। इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर वही देवता है। इसलिए परिवारों के अंदर में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद में भी गलती को स्वीकार नहीं करते, मानते ही नहीं है। अपराध किससे नहीं होता, भूल किससे नहीं होती, गलती किससे नहीं होती, परंतु अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। जो कर ले ठीक गलती को, सुंदर आयुष कृष्ण मधुर हमारे आयुष। हमारे आयुष मधुर जी, जब मैंने भास्करेश्वर महादेव के पास में 2010-11 में कथा की थी, बहुत छोटे थे, अब थोड़ा बड़े हो गए और ठीक ठाक बड़े हो गए। तो उसके बाद में हमने उस समय आपके दादाजी हमारे परम पूज्य ब्रह्मर्षि जी ने उस समय अध्यक्ष थे उस कथा के, शिवपुराण की कथा थी और बड़ी सुंदर दिव्य कथा हुई वो भास्करेश्वर में। और तब उस समय ये छोटे थे, तब उस समय 5-10 मिनट आपसे बुलवाया था आपने, और तब से इनका बड़ा स्नेह है। और ये सब आज भास्करेश्वर की कृपा है और माँ चंद्रमती की कृपा है कि हमारे आयुष जी बड़ी सुंदर बड़ी अच्छी मधुर कथा कर रहे हैं। और अभी अभी आपने मल्ला गांव में भी कथा की है, इसलिए आपको बहुत बहुत स्वागत है, इनका धन्यवाद करो, ताली बजा करो। और उम्र बहुत छोटी है अभी, और परंतु बहुत अच्छी। आयुष तेरी चटानी रानी माँ, तू है तेरा वाली माँ, हाँ तेरे दर पे हाँ तेरे दर पे आके मैया, मेरा झूमे तन मन, मेरा झूमे तन मन, सज गया माता, ओ सच गया माता का भवन, देख के मन हो गया मगन, सच गया माता का भवन, देख के मन हो गया मगन, ओ सच गया माता का भवन, देख के मन हो गया मगन, सच गया माता का भवन। तेरा वाली माँ, तेरा वाली माँ, करुणा करी रे माँ तुझ में, करुणा करी रे माँ तुझ में, माँ तुझ में करुणा भरी रे माँ तुझ में, करुणा भरी रे माँ तुझ में, करुणा भरी रे माँ तुझ में, छल कपट भरा है माँ मुझ में, छल कपट भरा है माँ मुझ में, छल कपट भरा है माँ मुझ में, छल कपट भरा
हो सज गया माता का भवन, देख के मन हो गया मगन, सज गया माता का भवन, मन हो गया मगन, हो सज गया माता का भवन, देख के मन हो गया मगन, सज गया माता का भवन, देख के मन हो गया मगन, हो देख के मन हो गया, मन हो गया मगन, देख के मन हो गया मगन, हो देख के मन हो गया मगन, 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 हो देख के मन हो गया मगन, देख के मन हो गया। ताकि हम में जो अहम है वो वहम जो हम पाल रहे हैं वो चला जाए। हमारे प्रमुख जी धनारी डोडा ब्लॉक से आए हमारे श्री राजदीप जी, स्वागत है। तो ये मैं खत्म हो जाए, ये पशुता समाप्त हो जाए। अट्टहास जब हुआ और ये खबर महिषासुर को जब पहुंचती है तो उसको लगा कि मेरे यहाँ कौन हंस रहा है, ऐसा ऐसी हंसी, क्योंकि जब से इसने अपना राज्य संभाला था तब से लोगों की हंसी बंद होती है। अहंकार में व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही हंसूंगा, दूसरा खुश कैसे हो गया। दुर्गा का अवतार लिया जट महिषासुर संहारे, दुर्गा जट महिषासुर संहारे, दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी, दूर किया देवों का संकट, आहा दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी, दूर किया संकट लीला किया किया देव हो आई आई जो कोई जिस मनसा से माता द्वार प्यारे आता, जो कोई जिस मनसा से मैया द्वार तुम्हारे आता, जो कोई जिस मनसा से मैया द्वार तुम्हारे आता, हर इच्छा होती पूरी और मोह मांगा फल पाता, हर इच्छा होती पूरी और मोह मांगा फल पाता, तेरा गुण गाए ओ तेरा गुण गाए संसार मैया हो दे चुनरी, तेरा गुण गाए संसार मैया हो दे चुनरी, आओ रे चुनरी मैया हो दे चुनरी, ओरे चुनरी मैया ओरे चुनरी, ओरे
पता चला हमारे विधायक जी मामा कोट में आए। देखो कैसे आए, पूरे दल बल के साथ आए। एक बार स्वागत करिए। लगा कि कैसे दबदबे के साथ में मामा कोट में आए। स्वागत है बेटा। ऐसा सौम्य स्वभाव हमारे बहुत ही प्रिय और पूर्ण रूप से जो इस समय इस गंगोत्री विधानसभा की जो सेवा में लगे हुए हैं, भगवान काशी विश्वनाथ माँ भगवती गंगा जी की सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ के समस्त जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय श्री सुरेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। और आपके साथ में जो आपकी सब ये जो दिव्य लोग हैं, ये आपके सब गण हैं, इन सबको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक का नाम नहीं ले सकूँगा, इसके लिए आप क्षमा करेंगे मुझे, परंतु बहुत अच्छा है। हम तो आपके मामा कोट में हम ले रहे हैं प्रभु। और देखो, जहाँ हम अभी कह रहे थे कि सरलता की बात, तो ऐसा आज हमारे पास प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे विधायक जी के पास में पद है, परंतु दूर दूर तक पद का मद उनके पास में नहीं है, ये मुझे लगता है। और बहुत सरलता और बहुत कुशलता पूर्वक वो अपनी सेवा जो पद की गरिमा है उसके अनुसार कर रहे हैं। मैं आपके उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूँ, यश की कामना करता हूँ। तो धन मैं विषय में आऊं फिर से, क्योंकि धन जो है वो मूर्ति नहीं है, उनके लिए वो सामान्य मंदिर नहीं है, उनके लिए तो वो आस्था का पूर्ण रूप केंद्र है। और इसीलिए तो आस्था के इस केंद्र में देखो कैसा ये मातृशक्तियों का, हमारी समस्त ध्यानियों का ये विशाल यज्ञ देवी भागवत के रूप में यहाँ प्रवाहमान इस गंगा के रूप में प्रवाहित हो रहा है, और हम सब इसका आस्वादन कर रहे हैं। और एक एक जो ध्यानियां हैं, मुख्य तो 2-4 को बनाया है, लेकिन प्रत्येक ध्यानियों का, वही से मैंने पहले दिन भी कहा कि प्रत्येक ध्यानियों का सहयोग है। छोटे से छोटे अनुदान करने वाली और बड़ी से बड़ी सेवा करने वाली मातृशक्तियां सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए मैं समस्त ध्यानियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी जो इस ध्यानी समिति की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती सुशीला पवार जी, बहुत कुशलता पूर्वक सबको जोड़ रही है और बहुत मान दिया है माँ भगवती ने आपको। आप बहुत कुशलता पूर्वक इस यज्ञ में अपनी सेवा दे रही हैं। और श्रीमती सुधा केंद्रा जी यहाँ उपाध्यक्ष हैं, सुधा केंद्रा जी वो भी अपनी सेवा दे रही हैं। और श्रीमती ललिता राणा जी जो कोषाध्यक्ष हैं, पूर्ण समर्पण के साथ माँ भगवती की सेवा कर रहे हैं। श्रीमती विनीता नेगी सचिव का पद संभाल रही, श्रीमती प्रमिला चौहान जी ये भी सचिव का पद निकाल, श्रीमती संजीता रावत जी ये सलाहकार की भूमिका, जो पूर्व प्रधान मनीरी से हैं, इनका भी बहुत बड़ी भूमिका। श्रीमती पार्वती रमोला जी हो, कितने सारे हैं, चाहे अनिता रावत जी हो, अनिता गोसाई जी हो, और अमिता जी हो, और ये सब जितने सब एक एक, प्रत्येक का नाम तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन प्रत्येक अपनी सेवा यहाँ पर, और जो भी ज्ञानियां सुबह प्रातः काल के यहाँ समय सेवा दे रहे हैं उनका नाम ही मुझे पता नहीं, तो मैंने कुछ नाम लिखवा दिया। बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता है हमारे नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे चौहान जी, मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। तो क्योंकि अब थोड़ा सा समय वैसा हो गया है, तो मैं इतना निवेदन करूंगा कि वही थोड़ा हम जो ध्यानियों के लिए गुनगुना रहे हैं उसी को गुनगुना करके फिर आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। कल फिर हम सब लोग मिलकर कल फिर हम सब मिलेंगे और फिर 1 बजे से कथा का हम सब आरंभ।
प्रेम से ताली बजाते हे
गंगा की घाटी ऊंची डाले इस गंगा की घाटी आए पाई इस बल्ला को आए पाई इस बल्ला को तकनो देव दारू का छेद मने दीदी माता चंदो मते जख देव दारू का छेद मने दीदी माता चंदो मते जख देव दारू का छेद मने दीदी माता चंदो मते जख देव दारू का छेद मने दीदी माता चंदो मते हे माता चंदो मते भवानी माता चंदोमती। सुने प्रेम पूर्वक आज की कथा रसगंगा का आस्वादन किया। अभी भी हमारे मध्य में माँ भगवती गंगा जी की रावल और अत्यंत हमारे अभिन्न जिनका बहुत ही स्नेह और बड़ा आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है, ऐसे हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री अशोक सेवाल जी पधारे हैं। आपका बहुत हृदय से आभार है, प्रणाम करता हूँ आपको और तमाम हमारे जितने सब साथी यहाँ पर पधारे हैं सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब कथा के इस षष्ठम दिवस के इस पड़ाव पर पहुँच गए और बड़े उल्लास आनंद के साथ में सब आज की कथा को यहाँ पर सुन पाए। मैं आज की कथा को यहाँ विराम दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में आज हमारे मध्य में जो बाल व्यास जी के रूप में श्रद्धेय श्री आयुष मधुर जी यहाँ पधारे, मैं आपका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पूज्य संत जी यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी, और हमारे अभी भी श्री रमेश चौहान जी हमारे जिला पंचायत उत्तरकाशी में जो अभी अध्यक्ष पद पर विभूषित हैं, ऐसे हमारे अत्यंत अभिन्न चौहान जी आप पधारे और सभी मेरे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं उनका भी बहुत हृदय से, हमारे चौहान जी, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ पधारे और सभी जितने यहाँ तो सभी बहुत वरिष्ठ सब पदों वाले हैं, मुझको न पदों का कोई ज्ञान है न किसी प्रकार से, बस मैं एक निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं आयुष जी को और वो 2 शब्दों में 2 मिनट में आशीर्वाद देंगे और उसके बाद में फिर मैं आगे हमारे जी आचार्य जी का, बाल व्यास जी का अभी भी आपने मल्ला गांव में कथा का श्रवण किया उनके मुखारविंद से, और निवेदन करूंगा कि आप थोड़े में आशीर्वादात्मक रूप से हमको या किसी कथा में भी बहुत सारे हमारे पूज्य आचार्यगण हमारे यहाँ पर बाल व्यास के रूप में श्री सोमनाथ से दिव्य कथाओं का गान करते हैं, तो ऐसे यहाँ पूज्य कितने सब चरण पहुंचे हैं। तो मैं अपने आयुष जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वादात्मक रूप से 2 मिनट में अपनी सेवा कल्प प्रशोनाकृतम् वस्तु प्रस्तुतवीणनादलहरी निर्वाणे व्याकुलम् स्वस्तं बद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रार्तम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलम् दारं किशोराकृते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
तो प्रेम से बोलेंगे देवी भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, चंद्रमती मैया की जय, गंगा यमुना मैया की जय, शमीश्वर भगवान की जय। तो माँ भवानी की पावन ज्ञान में गंगा श्रीमद देवी भागवत महापुराण को प्रणाम निवेदित करता हुआ व्यासपीठ पर विराजित पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी निरंतर रात की कृपा हम पर बनी रहती है, इस यज्ञ के आचार्य जी, समस्त विद्वान विप्रचरण और जितने भी कथा सुनने आप लोग आए हैं, और विशेषकर मल्ला की जो ध्यानियां हैं, आपकी तो जय जयकार है, जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा आयोजन, इस आयोजन से तो आप तो भाग्यवान हो ही रहे हो, लेकिन हमें भी भाग्यवान बना दें। क्यों? कहा कि कथा को यदि व्यक्ति क्षण मात्र सुन ले, ज्यादा नहीं, फिर कितना समय है किसी में, कहा क्षण मात्र भी सुन लेगा तो कल्याण हो जाएगा। और मल्ला से तो वैसे निरंतर प्रेम रहा, शनि पूर्व से जो हमारे दादाजी हैं निरंतर मल्ला आते रहे, और सब लोग आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये कथा में आप लोग विराजित हैं। सब कुछ सहज है, सब कुछ मिलना सरल है, लेकिन कथा बड़ी कठिनता से मिलती है। आवत यही सर अति कठिनाई, कहा हर कोई चाहता है कथा में जाए, दर्शन करे, लेकिन क्या कम लोगों पर भगवती की कृपा होती है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तो कोई और नहीं है। जितने आप सब लोग यहाँ विराजित हैं, वही आप सब लोग हैं। और विशेषकर व्यास जी का तो बड़ा निरंतर प्रेम रहता है। हम कथा में नाम लिखता है ना आयुष मधुर, तो वो गुरु जी ने हमें दिया है। तो जोरदार तालियां बजाओ। तो ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपकी कृपा से थोड़ी बहुत हम भी बोल लेते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना, जीवन जो हमारे नेत्र है ना, इनसे केवल भगवत भजन होता रहे, दर्शन होता रहे, ये दर्शन दुर्लभ है। एक सोहरी ऋषि थे ना, तो बड़े विद्वान थे महाराज, उनके बराबर कोई तपस्वी नहीं था। गंगा जी में रहते थे, वहीं भजन करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार मछली को संसर्ग करते हुए देख लिया और बुद्धि बिगड़ गई। तो अहो इमं पश्यत में विनाशम अंतर जले वारिचर प्रसंगा। तो बस दर्शन सुंदर होता रहे। और आप सब लोग जितने भी मल्ला के लोग हैं, ध्यानियां हैं, और जितने भी लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा नहीं कहेंगे, एक बार जयकारा करेंगे सब लोग और करवाणी को विराम। तो बोलिए चंदुमती मैया की, देवी भागवत महापुराण की, व्यासदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। वाह, बहुत सुंदर। आपने थोड़ी ही शब्दों में सब कुछ कह दिया। और मैं अब निवेदन करता हूँ अपने, क्योंकि जय बद्री के बारना, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, जय बद्री के बारना, जय बद्री के बारना, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, सुख
हम लोग जहाँ पे व्यासपीठ होती है तो हम बोलना जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरु जी का आदेश है। सबसे पहले तो मैं आपको आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि व्यासपीठ से ऊपर कुछ नहीं है। हम तो एक आप लोग के बनाए हुए एक जनसेवक है, तो बड़ा सौभाग्य के दिन है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि देवताओं का वास होता है। हम लोग इस देवतुल्य उत्तराखंड में रहते हैं, देवताओं को मानते हैं ना, तो इस जगह से बड़ा पुराना हमारा रिश्ता है। मुझे लगभग सभी आप लोग जानते होंगे, ये हमारे पिताजी का मामा कोट है, और हम दादाजी के साथ जो है उंगलियां पकड़ के चंदोमती माता पे आते थे यहाँ पे। और बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारे यहाँ बुआ लोग आए थे निमंत्रण देने, तो मैंने कहा था कि 12 या 13 तारीख में हम आएंगे, लेकिन सौभाग्य ऐसा है चंदोमती माता का आदेश हुआ और हम जिस दिन उद्घाटन था कलश यात्रा वाले दिन हम भटवाड़ी किसी बैठक के लिए जा रहे थे, और जैसे हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची और परम पूज्य गुरुजी भी वहाँ पे हमारे इनके दर्शन हो गए और आपने आदेश किया कि आपने जो है कलश यात्रा में जाना। यही जो है एक देवता की एक शक्ति होती है। एक बार हम जयकारा लगाएंगे सब मिलके, बोलिए चंदोमती मैया की, सोमेश्वर देवता की। बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा गुरुजी नहीं बोलूंगा, मुझे पता है अन्य वक्ता है हमारे बड़े बड़े हमारे जो चैत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति आज यहाँ पे आए हैं। को याद रखते हैं, वहाँ कितना पैसा दिया, वहाँ कितना लगा, ये सब इनको भी ऐसे ही याद रहते हैं। हमारे स्वान जी को, विधायक जी को पूरा कंठस्थ रहता है, फलानी गांव में कितने की सड़क गई, बिल्कुल पूरे आंकड़ों के साथ याद रहता है। बहुत कुशलता पूर्वक आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ विधायक जी। माँ भगवती चंदूमती के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान सोमेश्वर देवता, भगवान कंडार देवता, यहाँ पर आयुष देव देवताओं के चरणों में, और हम सबका सौभाग्य है कि जो हमारे उत्तराखंड के और जिनको जन जन की चाहत है, जब भी कथा होती है और व्यास पीठ पर विराजमान भगवान विष्णु के स्वरूप में पूज्यपाद व्यास सरदेव शिवराम भट्ट जी, यहाँ पर मंडप में हमारे विद्वान आचार्य और आचार्य वृंद, यहाँ पर हमारे संगीताचार्य, इस कथा के आयोजक अध्यक्ष से लेके सभी पदाधिकारी यहाँ पर हमारे बीच आज जिनका वक्तव्य भी सुन रहे थे, ओजस्वी विचार, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत के अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित हमारे भाई रमेश चौहान जी, यहाँ पर हमारे जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित श्री नागेंद्र चौहान जी, हमारे डुंडा ब्लॉक के प्रमुख, हमारे मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे आए हुए सम्मानित प्रधान क्षेत्र पंचायत, इस ग्राम सभा की प्रधान क्षेत्र पंचायत, और यहाँ पर इस कथा के आयोजक, अब मेरा तो मामा कोट है, कोई मौसी है, कोई नानी होगी, कोई बहन होगी, तो ध्यान का नाम दिया गया है। और मुझे मालूम है कि मैं पहली बार एक ध्यानी की जो कथा थी, लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है, तो कुपड़ा से शुरुआत हुई। पहला प्रोग्राम जो ध्यानियों का था शेषनाग के उस पर, तो कुपड़ा से इसकी शुरुआत हुई, और लगातार मैं अपने पूरे गंगोत्री विधानसभा में कुपड़ा जाने का शुभ अवसर भी मिला था। और उसके बाद लगातार चाहे धनारी में, पुजार गांव में हो, चाहे ऊपरी कोट में, बराण गांव में हो, तमाम जगह जो है, जगह जगह जो है ध्यान की जो है भव्य जो है कथा दिव्य, और पूज्य व्यास जी के गांवों में बोलूंगा, भटवाड़ी में, वहां भी ध्यानियों के द्वारा 3 दिन का यज्ञ रखा गया था, वहां भी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले जो इस मल्ला की सभी ध्यानियां हैं, उनको माँ भगवती की ओर से, पूज्य व्यास जी की ओर से, और अपनी हृदय की गहराइयों से आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये दिव्य और भव्य आयोजन, और इसके साथ, क्योंकि जब आप कथा कर रहे हैं, आप ध्यानीय हैं,
इस गांव के तमाम नाना मामा सब भाई बहन सब नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, नामों की औपचारिकता नहीं कर रहा हूं। पूज्य व्यास जी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। बहुत सारी बातें हो गई, मुझे मालूम है कि समय भी बहुत ज्यादा हो गया। समय बहुत भागता है, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और मैं इस बात को हर जगह कहता हूं कि जिस गांव में जिस रीति नीति में 15 साल 18 साल 20 साल बहनों ने माताओं ने जो कब अपना जीवन बीता और उसके बाद जब ससुराल जाती है तो दूसरा घर होता है और उस दूसरे घर में रमकर आप सब ने अपनी भगवती को याद किया, तो ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात है। आप सब इकट्ठे हुए तो ये सौभाग्य की बात है। माँ की जो कृपा, बहुत सारे जीवन में जिसको मैं कह रहा था कि उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन हमेशा संघर्ष है। और जब हम पूज्य व्यास जी की मधुर वाणी से, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, लेकिन जो थोड़ा सा 2 मिनट क्योंकि भगवान भाव से बनता है। अगर हम कहीं पे बैठे हैं, ये मन बहुत विचलित होता है। हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। आप यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन भी पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। लेकिन क्षणिक अगर आप इस स्थल पर आए हैं माँ भगवती मनाने के लिए, तो कहीं न कहीं जो पूज्य व्यास की मधुर वाणी से, मुखार बिंदु से देवी भागवत की कथा हम सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में जरूर उतारें, ताकि आप सबका जीवन धन्य हो और आपके साथ आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका जीवन भी धन्य हो। बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, आप सब, मैं सबके चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूँ। मैया जी को सदाई बनाओ, हरि ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत की गोविंद मत को, मैया जी को मत को, पूजल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद बदन की को, ओम जय अम्बे गौरी, भजन समान करे रत्नामणि राजे, ओ मैया रत्नामणि राजे, जय माला लाल गोर गल माला, मन पर पैसा दे, ओम जय अम्बे गौरी, हे हरि वाहन राज जय सुविद नासा प्रेम मोदी, ओ मैया नासा प्रेम मोदी, मोदी कंत दिवाकर, कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर, भाजत सस ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, अम्बे सुंदर राय, महिषासुर गाते, ओ मैया महिषासुर गाते, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, विसुरिन बदमाती, ओम जय अम्बे गौरी, गंगे मंगे सारे, शौरित वीर हरे, मैया शौरित वीर हरे, भगत तल दो मारे, मधुदानव तुम्हारे, सुर हरि करे, ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मारी उदारी, तुम कमला, ओ मैया तुम कमला रानी, पावनी गम बखानी, चारों वेद बखानी, तुम शिव बतलानी, ओम जय अम्बे गौरी, ओ सच जो विद गावत, नृत्य करत भैरो, ओ मैया नृत्य करत भैरो, वाजत ताल मृदंगा, गाय बजे ढोल मृदंगा, संग वाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो वरता, मैया तुम ही हो वरता, भजन की लुट हरता,
भैया मैंने तो आज की कथा भी संपन्न हो गई है और अब प्रसाद तो हमने ले लिया है, लेकिन महाप्रसाद भी लेके जाएंगे। यहाँ की ध्यानिया माता मान नहीं रही हैं, सभी लोग भोजन। महाप्रसाद जय हो जय हो। अरे वाह, आज देश में पहचान कोई लगा आपने कल भी नहीं पहचाना। तो कथा का समापन भी हो गया है और हम लोग भी निकल गए हैं घर के लिए। और काफ़ी चल के भी आ गए हैं पैदल, ये देख सकते हैं। अब तो हम सड़क तक पहुंचने वाले हैं। तो आज की ब्लॉगिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को, और मैं शीला रतूड़ी मिलती हूँ फिर आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। माता पीर का बियालू माता पीर का बियालू माता की बिंदिया माता तंग बिलोलू राजी क्या खुशी माता पीर का बियालू माता की बिंदिया माता तंग बिलोलू राजी क्या खुशी माता पीर का बियालू।